धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। ऋजुर्भावा इति आर्जवा, सरल परिणाम, ऋजु परिणाम, सीधे परिणामों को आर्जव कहा है। अभी आपने पूजा में पढ़ा, मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए। अब कल्पना करो, जो मन में है वो वचन में आ जाए और जो वचन में है वो काया में आ जाए, तो इस दुनिया में कोई बचेगा? आपने अपने परिवार वालों को मन में कितने बार मार दिया होगा? दूसरों की बात तो दूर की है, जिनके साथ तुम रहते हो, जिनके साथ जिंदगी गुजार रहे हो, उनके प्रति भी कभी कभी ये भाव आ जाते हैं, ये मर जाए तो। अरे बोलिए ना, हाँ भी नहीं बोल सकते, विचार भी आते हैं, सोच भी लेते हैं, मगर हाँ नहीं कर सकते हैं। ये भी मायाचारी। मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन से करिए। अब जो मन में है उसे वचन में कह दिया तो जब मार डालेंगे। अब जो वचन में आया उसे करके दिखाओ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसमें ये देखना है कि बात ये क्यों कही है और किसके लिए कही है। ये बात कही है उत्तम आर्जव धर्मधारी के लिए, जिसके मन में कभी ऐसे विचार आते ही नहीं हैं, जो खोटा विचार करता ही नहीं है। उत्तम आर्जव धर्मधारी मुनिराज, वीतरागी मुनिराज, उनके लिए है ये बात। तो फिर हम क्या करें भाई? जब ये बात उनके लिए है तो आर्जव धर्म का पालन हम क्या करें? हाँ, कर तो रहे, पूजा तो कर रहे, और क्या करें? हाँ, ये कहा है कि 10 लक्षण में धर्म की पूजा करनी चाहिए, तो कर रहे हैं। तो हमारा काम तो केवल, अरे बोलिए ना, पूजा करने का है ना। उत्तम 10 लक्षण पर्व आए तो ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः, उत्तम शौच धर्मांगाय नमः, उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः, उत्तम संयम धर्मांगाय नमः, माला फेर ली और हो गया काम। क्या हमें आर्जव धर्म का पालन नहीं करना चाहिए? अरे बोलिए ना, करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो इसका फल क्या है? तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय, जिसमें लिखा है माया त्रियज्ञो नश्चय, मायाचारी करने वाला कहाँ जाता है? त्र्यंच गति में जाता है। मत करो आर्जव धर्म का पालन, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ रहा। करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। इसका फल किसको मिलेगा? आप पालन करोगे तो आपको मिलेगा, हम पालन करेंगे तो हमें मिलेगा, जो करेगा उसको मिलेगा, नहीं करेगा तो माया त्रियज्ञो नश्चय, मायाचारी करने वाला त्र्यंच गति में जाएगा। अभी आप मनुष्य में गति में बैठे हो। अभी कल वाली पूजा की लाइनों में क्या आया था? भूप कीड़ों में गया, लाइन आई थी ना। अभी हर साल पढ़ते हो हैं, क्या है? भूप कीड़ों में गया। इसका मतलब क्या है? भूप यानी राजा, भूप यानी राजा, और कीड़ा का मतलब जानते हो? एक ये बिल्कुल सच्ची कहानी है।
कि एक राजा था, तो वो मुनिराज के दर्शन करने गया। मुनिराज से प्रश्न किए। मुनिराज ने कहा 3 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम विष्टा के कीड़ा बनोगे। अपने ही महल में जो उनका है स्थान, उस विष्टा में कीड़ा बनोगे। किसने बताया? मुनिराज ने। भाई वचन तो झूठे नहीं हो सकते, गारंटी से मैं कीड़ा तो बनूंगा। और मैंने सारी जिंदगी खूब क्रोध किया, खूब मान किया, खूब मायाचारी करी, खूब सब कुछ सब कषाय करी, और यदि मुनिराज ने कहा है मैं कीड़ा बनूंगा तो मैं कीड़ा बनूंगा। घर आया, अब तो टेंशन हो गई। मैं राजा, मखमल पे सोता हूँ, मखमल पे चलता हूँ, दास दासी पैर दबाते हैं, पंखा झलते हैं, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। इस शरीर को छोड़कर मेरी आत्मा कीड़े के शरीर में पहुंच जाएगी, और कीड़ा भी कौन सा? मल का कीड़ा, पखाने का कीड़ा। अब उसको तो बहुत टेंशन हो गई। अब इतनी टेंशन हुई और जो कहा था वही हुआ। उसने अपने बच्चों को बुलाया, बोले देखो बेटा, मुनिराज ने ऐसा ऐसा कहा है, वचन झूठे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं मल में कीड़ा नहीं बनना चाहता हूँ। जब मैं बनूँ तो एक काम करना कि मुझे मार देना। क्या करना? मुझे मार देना। अब इधर पिताजी की मृत्यु हुई। बेटों ने जाकर देखा कि एक हरे रंग का कीड़ा आ गया ऊपर। बोले यही पिताजी हैं। कौन है? बिल्कुल ठीक बात है, किसी का कुछ नहीं पता है। कभी कीड़ा, कभी कुत्ता देव बन जाता है, और कभी देव कुत्ता बन जाता है, कीड़ा बन जाता है। कभी राजा कीड़ा बन जाता है, और कभी कीड़े की भी सुगति हो जाती है। मेंढक भी देव बन जाता है। तो अब आज्ञा अनुसार, मन तो नहीं था, लेकिन आज्ञा अनुसार बच्चों ने डंडा उठाया उस कीड़े को मारने के लिए, और निशाना बनाया। यूं जैसे निशाना बनाया, वो कीड़ा वहाँ से अंदर विष्टा में घुस गया। फिर दोबारा मारने का प्रयास किया, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह घुस गया। काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो कीड़ा मरने के लिए तैयार नहीं हुआ। यानी जीव यदि त्रियंच गति में भी चला जाए, एक नरक गति के अलावा जीव कहीं नहीं मरना चाहता है। त्रियंच गति में एक डंडा लेकर आप चल रहे हो, भले नहीं मार रहे हो, तो भी गाय और भैंस डर डर के भागने शुरू कर देते हैं। तो भूप कीड़ों में गया। आज आप बढ़िया बैठे हो, और यदि अच्छे काम नहीं किए तो अगला जन्म क्या होगा वो आप ही देख लेना। माया त्रियगुण से, मायाचारी करने वाला त्रियंच गति में जाएगा। तो ये मायाचारी है क्या? ये होती कैसी है? हैं? सजावट में दिखावट है, दिखावट में बनावट है, और बनावट में छुपावट है। ये जो बनावट है, दिखावट है, छुपावट है, यही मायाचारी है। जैसा है वैसा नहीं दिखना, ये मायाचारी है। अब एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के परिणाम बड़े सरल होते हैं। उसे कपड़ा नहीं पहनना तो नहीं पहनना, वो रो रो के घर भर देगा कि मुझे नहीं पहनने कपड़े। तुम पकड़ पकड़ के पहनाओगे, वो कहेगा मुझे नहीं पहनने हैं। उसके अंदर छुपावट की भावना नहीं है, उसके अंदर दिखावट की भावना नहीं है। उसके मन में जो है सो है। उसे सोना है, यहाँ नींद आएगी, यही सो जाएगा। यहाँ रोने का मन करेगा, यहीं बैठ के रोना शुरू कर देगा। यहाँ हंसने का मन करेगा,
यहीं हंसना शुरू कर देगा। घर में किसी की अर्थी पड़ी है और बच्चे का मन कर रहा कि उसे हंसना है, तो उसे नहीं पता कि क्या अर्थी होती, क्या क्या होता, उसे हंसना है तो हंसना है। बच्चा सरल है, जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वैसा बोल देता है। उसके अंदर भी छुपावट की भावना पैदा नहीं हुई है। अभी वो ना कमियां छुपाता है, ना बुराई छुपाता है, ना अच्छाई छुपाता है। यदि मम्मी पापा लड़ रहे हैं तो पड़ोस में जाके कह देगा मेरे मम्मी पापा ना झगड़ा कर रहे हैं। एक बच्चा था, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पिताजी ने कहा बेटा जरा देख सही कौन आया है। जाके देखा तो लौट क्या बोले, पापा पापा एक आदमी आए हैं। तो पापा ने कहा बेटा आदमी नहीं कहते, ये कहना चाहिए एक सज्जन आए हैं। अच्छा पापा। कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाया, फिर बच्चे ने जाके दरवाज़ा खोला, लौट के आया, बोले पापा पापा सजनी आई है। क्या? अब उनने कहा था सज्जन कहना चाहिए, अब थी लेडीज, तो क्या करूं, औरत तो कह नहीं सकता क्योंकि पापा ने कहा है, इसीलिए क्या कह रहा है, सजनी आई है। जैसा देखा वैसा बता दिया है। ये है सरलता। लेकिन बच्चों की सरलता प्राकृतिक है, नेचुरल है। ऐसी सरलता को प्राप्त करने के लिए उस बच्चे ने किया कुछ भी नहीं है, वो नेचुरल है। हर बच्चा सरल होता है, चाहे कोई भी बच्चा हो। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे कषाएं बढ़ती जाती हैं। दिखावट की भावना, छुपावट की भावना ये पैदा होने लगती हैं और जो सरलता होती है वो चली जाती है। तो ये सरलता कैसे प्राप्त करें, कैसे मायाचारी को कम करें? तो मायाचारी को कम करने के लिए पहले तो उसे समझना ज़रूरी है कि मायाचारी है क्या, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गियर है। कब लग जाता है पता नहीं चलता है, कब मायाचारी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। एक गिरगिट को रंग बदलना पड़ता है। एक गिरगिट जो रंग बदलता है वो अपने शरीर का रंग बदलता है। तुम अपने शरीर का रंग नहीं बदल सकते हो, लेकिन तुम भावों के रंगों के द्वारा गिरगिट के समान अपने चेहरे का रंग दिन भर बदलते रहते हो। यही है मायाचारी। जैसा है वैसा नहीं दिखना। एक बहुरूपिया था जो किसी का भी रूप बना लेता था, तरह तरह के कपड़े पहनता था, तरह तरह के रूप बनाता था। उसको क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलिए ना, बहुरूपिया। पहले तो गांव में कोई एक दो बहुरूपिया होते थे, अब तो जहां देखो वहीं बहुरूपिया नजर आ रहे हैं। सुबह देखा तो बिल्कुल सेठानी के समान बन ठन के, बिल्कुल साड़ी वाड़ी पल्लू वल्लू ढांक के बिल्कुल आए हैं। दोपहर में देखा तो सूट पहन रहे हैं, शाम को देखा तो जीन्स पहन रहे हैं, रात को देखा। इसे क्या कहोगे आप? अरे बोलिए ना, क्या दिखाना चाहते हो? साड़ी पहन के क्या दिखाना चाहते थे? सूट पहन के क्या दिखाना चाहते थे? जीन्स पहन के क्या दिखाना है? ये जो बदलने की, रंग बदलने की आदत है ना, यही है मायाचारी। समझने का प्रयास करो, मायाचारी कहाँ से होती है, कैसे करते हैं और ये अंदर में कैसे पैदा होती है। ये ऑटोमेटिक है। और आजकल तो इसका समझ लो रूप जो है वो बड़ी ऊंचाइयों पर है। मैंने क्या कहा, पहले तो 2-4 लोग ही होते थे शहर में बहुरूपिया, अब तो हर घर में बहुरूपिया हैं। भाई सीता को आपने रामायण में देखा है, उसने कितने तरह की साड़ी पहनी। साड़ी के बाद कोई सूट वूट पहना क्या? कोई जीन्स विन्स पहनी क्या? नहीं पहनी। क्या एक तरह की साड़ी थी। आप जब भी सीता को याद करेंगे आपको वो ही चेहरा याद आएगा, एक ही चेहरा, क्योंकि उसने एक तरह के कपड़े पहने हैं।
यदि हम आपको याद करें, अब आप हमारे पास 10 तरह की वेशभूषा में आ गए, तो हम या कोई भी आपको याद करे तो वो कौन सा वाला चेहरा याद आएगा? ढूंढना पड़ेगा, ये सूट वाला है, ये साड़ी वाला है, ये जीन्स वाला है, ये हाफ पैंट वाला है, ये फुल पैंट वाला है। ढूंढना पड़ेगा कौन सा वाला याद करें। ये जो दिखावट की भावना है ना, यही मायाचारी है भाई। जैसे हैं मुनिराज ने जब दीक्षा ली तो वस्त्र और आभूषण दोनों छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? वस्त्र और आभूषण दोनों छोड़ दिए, ठीक है। अब उनके शरीर में वस्त्राभूषण नहीं है। अब वो कैसे हैं? वो जैसे हैं वो वैसे हैं। इसका नाम है आर्जव धर्म। अरे आज तो मुझे ये रंग पहनना है, आज तो मुझे वो कलर पहनना है, आज शादी में जाऊंगा तो वो सूट पहनना है, आज वो मोटी वाली चेन पहनना है, आज वो वाले बूट पहनना है। ये मायाचारी है। ये क्या है? दिखाने की भावना, दिखावट की भावना। दिखावट, सजावट में दिखावट है, दिखावट में बनावट है, और बनावट में छुपावट है, और छुपावट ही मायाचारी है। आप लोग कुछ छुपाते हो कि नहीं छुपाते हो? हैं? अरे बोलिए ना, छुपाते हो कि नहीं छुपाते? क्या छुपाते हो? अपनी कमियां छुपाते हैं, हैं? और कमियां छुपाएं वहां तक तो बात चल भी जाए, कमी छुपाने के बाद उस पर पर्दा डालते हैं। ये ना हमने इसलिए नहीं आए थे, आज हमारा पेट दुख रहा था ना, हम इसलिए नहीं आए थे। भले पेट नहीं दुख रहा था, नहीं आए थे आलस में, लेकिन यदि मैंने पूछा क्यों नहीं आए थे, आज ना मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं इसलिए नहीं आए थे। हम आए थे, हैं, हमारा पेट दुख रहा था, कुछ नहीं हुआ था, केवल आज वैसे ही हमें क्लास में आज नहीं जाना, नहीं जाना। आलस है, प्रमाद है, रुचि नहीं है ज्ञान के प्रति, ध्यान के प्रति, भक्ति के प्रति, सेवा के प्रति, दान के प्रति रुचि नहीं है। शरीर तो ठीक है लेकिन रुचि नहीं है, और तुम आए नहीं, और किसी ने पूछ लिया तो एक कमी को छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ। अच्छा भाई साहब, आपके पेट में दर्द हो रहा, चलो मैं डॉक्टर के यहाँ ले चलता। नहीं नहीं, वो डॉक्टर क्या, नहीं मेरा वैसे ही ठीक हो जाएगा। तीसरा झूठ, अरे नहीं भाई साहब, शिविर में आए हो, ज़्यादा बीमार हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरे तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, होता रहता है मेरे। चौथा झूठ। अब एक चीज़ को छुपाने के लिए, एक मायाचारी को छुपाने के लिए आपको ना जाने कितने झूठ बोलने पड़े। और उसके बाद आप ये सोचो, एक अग्नि के तिनके को, एक अग्नि के अंगारे को, अग्नि के अंगारे को रुई से छुपाओ। अरे बोलिए ना, क्या होगा? छुपेगा? आज नहीं तो कल बाहर निकल के आ ही जाएगा, और किस रूप में आएगा पता नहीं है। आज तो आपने छुपा लिया, लेकिन ये हमेशा छुपने वाला नहीं है। दरवाज़ा बंद करके भी करोगे तो भी पता चल जाएगा। बंधुओं, चेहरे पर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं, पर धर्म के क्षेत्र में सभी अंधे और बहरे हैं। जब कभी बटने का नंबर आए, कुछ बट रहा हो तो बटने का नंबर आए, तो कई बार तो मैंने खुद देखा है, एक हाथ से ले लिया, पीछे का एक चक्कर लगाया, दूसरे हाथ से और चाहिए, बोलिए हाँ या ना, और मेरा भी दे दो, मेरी बहन का भी दे दो, मेरी सास का भी दे दो, मेरी माँ का भी दे दो। और हम देवरानी जेठानी अलग अलग रहते हैं तो उनका भी दे दो। अरे बोलिए ना, ऐसा करते कि नहीं करते हैं? और जब तुम्हारे यहाँ से चंदा जाता है, दान जाता है, और तुम्हारे यहाँ कोई दान लेने जाए तो फिर नहीं, हमारा परिवार एक है, हम अलग अलग नहीं देते हैं।
हमारा दान एक ही जगह से जाता है। अच्छा, लेने में अलग अलग हो जाते हैं और देने में एक हो जाते हैं। ये भी मायाचारी है। शक्ति है और शक्ति को छुपा रहे हैं। उपवास करने की शक्ति है और फिर भी नहीं कर रहे हैं। और किसी ने कहा उपवास नहीं कर रहे आप, अरे बस तबीयत ठीक नहीं रहती है, बस तबीयत खराब भले नहीं होती है, बस करने का नहीं है कि हम कैसे करें। आज घर में जरा ना पकौड़ी बन रही है, आज तो उपवास करना नहीं, बस आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज घर में क्या हुआ, पकौड़ी बन रही थी ना, मन में तो ये बात है और ऊपर से क्या कह रहे हो, आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं कर रहे, और पकौड़ी याद आ रही है। ये क्या है, ये भी मायाचारी है। यानी जहाँ जहाँ आप छुपाने का काम कर रहे हो वो मायाचारी है। धन आभूषण कहाँ छुपाते हैं? अच्छा अच्छा ताले लगा के रखने पड़ते हैं। हाँ, तो इसको खुले में रखना चाहिए। हाँ, घर के बाहर ड्राइंग रूम में रखना चाहिए, जैसे आप और चीज़ करते हैं। हाँ, तो आभूषण क्या है? सीता का हरण कब हुआ था? जब वो आभूषण पहनी थी तब, या जब आभूषण नहीं पहनी थी तब? अरे बोलिए ना, नहीं पहनी थी तब। तो आभूषण किस लिए पहने जाते हैं? सुंदर दिखने के लिए, या सुंदर जो आपकी कुरूपता है उसको छुपाने के लिए? भाई, जो सुंदर नहीं होता है, जो सुंदर नहीं होता है उसको जरूरत है आभूषण की। जो सुंदर है वो तो सुंदर है ही, उसे काहे को सुंदर बनना है? तो जो आभूषण है ना, ये भी मायाचारी है। और तो और छोड़ो, श्रृंगार नाम की चीज ही मायाचारी है। श्रृंगार का क्या मतलब है? ब्यूटी पार्लर का क्या मतलब है? हम जैसे हैं वैसे नहीं दिखना चाहते हैं, अपनी शक्ल पे और घिसाई लिपाई पुताई करवा के उसे चमकाना चाहते हैं। तो जैसा चेहरा था वैसा नहीं दिखा, इसका नाम क्या है? मायाचारी। जैसे हैं वैसे दिखना, ये है सरलता। अच्छा, आप लोग कोई बालों में डाई तो नहीं करते ना? बालों में कलर तो नहीं करते ना? अरे बोलिए ना। अब आप ही बताइए, जैसे हैं वैसे नहीं दिख रहा। बाल सफ़ेद हो गए तो हो गए तो हो गए, भाई प्रकृति है। हाँ, अब आज नहीं तो कल होंगे, होना तो जरूरी है। अब उन्हें कलर कर करके अपने आप को काला दिखाना चाहते हो। अच्छा ये बताओ, सफ़ेद रंग शुभ होता है कि काला रंग शुभ होता है? और बाल सफ़ेद हो जाए तो आप क्या करते हो? भाई कहते हैं ना, आत्मा को साफ करो, आत्मा को सफ़ेद करो, काली आत्मा को सफ़ेद करो। और यहाँ सफ़ेद बालों को काला किया जा रहा। अब ये आत्मा को क्या सफ़ेद करेंगे? जिन्हें अपने बाल ही सफ़ेद अच्छे नहीं लगते हैं, वो आत्मा को क्या सफ़ेद करेंगे? बंधुओं, सहजता में, सरलता में, अनजाने में, ना जाने कितने बार दिन भर में मायाचारी हो जाती। और ये ऑटोमेटिक गियर है, कब चेंज होता है पता नहीं चलता है। मन में होए सो वचन उचरिए। आज आपके मन की बात यदि बाहर आ जाए ना, तो इस संसार में कोई बचे ना। आज अकेले आपकी नहीं, ये पूरे संसार की बात है, पूरे संसार की, हर व्यक्ति की बात है। यदि कोई मशीन होती, जैसे हम बोलते हैं तो आवाज़ कान में सुनाई पड़ती है, समझ लेते हैं, शरीर हिलाते हैं तो आँखों को दिखाई पड़ता है, बात समझ लेते हैं। यदि मन को समझने की कोई मशीन होती ना, कि ज़रा लगा के देखें ये मेरे बारे में क्या क्या सोचता है, तो एक भी मित्र नहीं होता, सारे के सारे शत्रु निकलते।
कोई दो चार ही होते संसार में जिनके मित्र होते, बाकी तो परिवार भी नहीं होता। क्योंकि सबसे ज़्यादा झगड़ा किससे होता है? परिवार से या बाहर वालों से? परिवार से होता है। तो सबसे ज़्यादा बुरा किसके लिए सोचते हो? फिर जब गुस्सा आता है तो फिर तो ना तेरा ना मेरा, तू है मैं हूँ, भाई अपना बंटवारा कर ले। तेरे साथ अटे कोनी पटे कोनी और थारे बिना सटे कोनी। बस रहना पड़ रहा है तुम्हारे साथ में, मजबूरी है, हम जा नहीं सकते। बच्चे छोटे छोटे हैं, इनका मुंह देख के रह रही हूँ मैं तो। बोलिए हाँ या ना? यदि बच्चे नहीं होते तो चली जाती मैं भी, बन जाती मैं भी माता जी, ना तुम्हारे भरोसे रहती। अरे पहले सोचा होता, पहले ज्ञान नहीं आया था, पड़ोसी को देख के ले लिया होता, नहीं अनुभव से ही लेना था। अब भुगतो नहीं। ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी में कलेश है। यदि अच्छी तरह से रहो तो घर गृहस्थी में भी शांति है, घर गृहस्थी में भी धर्म है, घर गृहस्थी में रहकर भी बौद्ध धर्म का पालन किया जा सकता है। आपको रहना आना चाहिए, अपनी कषायों को शांत रखना आना चाहिए। इन कषायों ने बिगाड़ किया है, किसी और ने बिगाड़ नहीं किया है, कषायों ने बिगाड़ किया है। कल भी एक प्रश्न आया था मेरे पास में, बोले माता जी हम तो उनसे बोलना चाहते हैं मगर वो हमसे नहीं बोलना चाहते हैं, फिर हम क्या करें? क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। यदि सारे सुधर जाएंगे तो सब मोक्ष ना चले जाएं, लेकिन सबका अपना अपना समय है मोक्ष जाने का। जब तक संसार में रहना है तो वैसे काम हो रहे हैं। तो बस इसका उत्तर यही है कि तुमने अपनी तरफ से जय जिनेंद्र कर ली, तुमने अपनी तरफ से बोल लिया, अब तुम्हारी कषाय खत्म, अब उसकी कषाय बंधी हुई है, अब वो जाने। तो वो रुकेंगे नहीं। उन्हें आया कि तुम्हें चांटा मारना है तो वो मार के आएंगे, वो रुकेंगे नहीं। उन्हें आया कि तुम्हें प्यार करना है तो वो करके आएंगे, वो स्थान भी नहीं देखेंगे। ये बच्चे मन के सच्चे, यानी उनके मन में बुरी भावनाएं नहीं होती हैं, जो हुआ वो कह दिया। मन में बुरी भावनाएं नहीं हैं और कह दिया। कई बार होता है कुछ लोग खराब बोलते हैं लेकिन उनके मन में कुछ नहीं होता है, तो घर वाले कहते हैं बस ये बोलते ही रहता है, इसके भाव तो अच्छे हैं। कई बार होता है ना, एक नई नई बहू आई तो वो जरा खड़ा बोलती थी, ए सास खाना खा ले, ए ससुर पानी पी ले, ऐसे बोलती थी। तो उसकी सासू ने कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। तो बोले क्या बोलते हैं अम्मा जी? सरल थी, मन में खोट नहीं थी उसके, बस उसकी बोली ऐसी थी। तो सास ने कहा बेटा जी लगा के बोलना चाहिए, ससुर जी पानी पी लो, सास जी पानी पी लो। अब वो दूर से चिल्लाती सासू जी खाना खा लो। तो उसने कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते, पास में जाके बोलते हैं, धीरे से बोलते, चिल्ला के नहीं बोलते हैं। अच्छा सासू जी, सरल थी, मन की सरल थी, जो कह देते थे वो मान लेती थी। अब एक दिन पिछवाड़े में आग लग गई और सास ससुर वगैरह सब आगे खड़े थे, वो थी ऊपर। अब वो धीरे से कहे सासू जी ससुर जी पीछे जी आग लग गई जी। अब वो कहे क्या कह रही है? सासू जी ससुर जी पीछे आग लग गई जी। अब वो कहे क्या कह रही है? बोले सासू जी ससुर जी आग लग गई जी। अब वो सुनाई ना पड़े, बोले जोर से तो बोल। बोले आपने तो मना किया है कि जोर से नहीं बोलना, जो बोलना धीरे से बोलना। ऐसे लोग भी संसार में होते हैं, मन के सरल होते हैं, उन्हें जैसा सिखा दो वो वैसा सीख जाते हैं। और ऐसे भी होते हैं कि जैसा सिखाओ उससे उल्टा सीख जाते हैं। और ऐसे भी होते हैं कि जैसा सिखाओ उतना तो सीखते ही सीखते हैं, उससे अच्छा और ज़्यादा सीख जाते हैं। किनकी संख्या ज़्यादा है? अरे बोलिए ना, किनकी संख्या ज़्यादा है? अब आप देख लो, है ना। देव शास्त्र गुरु से मायाचारी करना, है ना। गुरु से कपट
मित्र से चोरी, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी, या हो अंधा या हो कोढ़ी। कम से कम देव शास्त्र गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, उनसे मायाचारी नहीं करना चाहिए। उनसे भी बहाने बनाते। ये बहाना बनाना क्या है? अरे बोलिए ना, बहाना बनाना किसको कहते हैं? मायाचारी को। बहाना बनाना मायाचारी है ना, है? तो बहाना बनाना मायाचारी है। कर सकते थे मगर नहीं किया और ऊपर से बहाना बना दिया, स्वीकार नहीं किया। अपनी गलती को स्वीकार ना करके उस पर पर्दा डालना, इसका नाम है मायाचारी। तो आप लोग तो ऐसे नहीं है ना? अरे बोलिए ना, अपने आप को बुरा कौन कहलवाना चाहेगा? एक बार यदि मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने नहीं मतलब सबने ये विचार वैसा करते, यदि एक बार मैंने अपनी कमी स्वीकार कर ली तो सामने वाला तो मुझे उठा के गड्ढे में पटक देगा। इसके लिए जरूरी है कि अपनी गलती होने के बावजूद भी उस पर पर्दा डाला जाए और उसे ना माना जाए। एक जगह कुछ लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, बोले 2 और 2 4 होते हैं। तो एक व्यक्ति बोला नहीं नहीं 2 और 2, अरे बोलिए ना, अब आप बताओ कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। अच्छा ठीक है। तो बोले 2 और 2 4 होते हैं। अब वो तो अड़ गया, बोले यदि 2 और 2 5 ना हो ना तो मैं अपनी भैंस दे दूंगा। अब घर गया, बात बताई पत्नी को, बोले मैं आज ऐसा ऐसा कह के आ गया कि यदि 2 और 2 5 नहीं होते होंगे तो मैं अपनी भैंस दे दूंगा। बोले एक तो भैंस है अपने पास और वो ही चली जाएगी तो हमारे बच्चे दूध कहाँ से पिएंगे? तुमने ये क्या कर दिया, अपनी भैंस चली जाएगी? बोले नहीं 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 जाएगी। बोले कैसे नहीं जाएगी? 2 और 2 तो 4 होते हैं। बोले मैं जब मानूंगा तभी तो जाएगी ना, मैं मानूंगा ही नहीं कि 2 और 2 4 होते हैं, मैं यही कहूँगा कि 2 और 2 5 होते हैं। ऐसे लोग भी हैं संसार में जो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो छुपावट, चाहे त्याग की बात आए, चाहे दान की बात आए, शक्ति के अनुसार अवश्य करना चाहिए। शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए। चाहे सेवा की आए, चाहे भक्ति की बात आए, चाहे कोई भी बात आए, अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करनी चाहिए। ठीक है? तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। चलिए फिर समाप्त करूं। और आज देखो बिल्कुल टाइम से कर दिया है। कल कुछ महिलाओं को 2 बज गए थे भोजन करने में, आज इसीलिए मैंने टाइम से खुद सामने बैठ के 10 लक्षण की पूजा करवाई है। अब इसके बाद विधान रह गया है, 11:15 तक विधान खत्म हो जाना चाहिए। 11:15 से 12, 12:15 तक 1 घंटा में, और 1 घंटा रेस्ट करके फिर आप लोगों को वापस भी आना है। कोय चोरन के पुर सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। आप कपट करके लक्ष्मी कमा लो लेकिन भोग नहीं कर पाओगे। जैसी आएगी वैसी चली जाएगी। घूस लेकर ये करके वो करके इकट्ठा तो कर लो, लेकिन ये गारंटी है कि जो लक्ष्मी तुम कपट करके लोगे उस लक्ष्मी से तुम सुख नहीं भोग पाओगे। दिखा तो पाओगे लक्ष्मी को मगर भोग नहीं पाओगे। वो लक्ष्मी आपको सुखी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए और व्यापार करने में तो फिर भी कहीं ना कहीं बिना मायाचारी के व्यापार हो ही नहीं सकता है। लेकिन बहुत मोटा कपट ना हो ऐसा काम ना करो। बिना कपट के तो हो ही नहीं सकती ये सारी धन के काम। इसीलिए तो दान की परंपरा है। दान क्यों दिया जाता है कि जो व्यापार में हमने कषाय और पाप किए हैं उसके पश्चाताप के लिए, प्रक्षालन के लिए दान दिया जाता है। और यहाँ बैठकर आप जो शुभ भावनाएं भा रहे हैं
शुभ भावनाओं के द्वारा पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, ये आपके पापों का प्रक्षालन हो रहा है। चलिए, सुधरने में भाव का, कार्य में अभिनव का और धर्मों में उत्तम आर्जव का, पहनने में पट का, गर्मी में घट का और नहीं करने में कपट का, जंगल में बांस का, राजा में दास का और करने में उपवास का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और शिविर में आनंद। आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा हो तो बोलना। किस किस ने करी है यहाँ की परिक्रमा? पहले कर चुके हैं, पहले कर चुके वो लोग हाथ उठाओ। अच्छा, काफ़ी लोगों ने की है।